दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जहां एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग की नैतिकता कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं पर मोदी सरकार चुनाव आयुक्त पर, खास तौर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर मेहरबान नजर आ रही है। मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का हत्यारा है, तो वहीं पर मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार को एक बहुत बड़ा इनाम दिया है। दोस्तों सबसे पहले इस हेडलाइन पर आप नजर दौड़ाइए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों इस हेडलाइन में बहुत सारी चीजें अपने आप में छुपी हुई हैं। खबर यह है कि दिसंबर के महीने में ज्ञानेश कुमार गुप्ता स्वीडन जाएंगे, क्योंकि 3 दिसंबर को स्वीडन में 2026 के लिए 35 देशों के इस फोरम का नेतृत्व करेंगे। फोरम का नाम हमने आपको बताया IDEA, मतलब अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान। इसी की अध्यक्षता करने जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार गुप्ता। जहां एक तरफ विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नकारा समझ रहा है, लोकतंत्र का हत्यारा बता रहा है, तो वहीं पर मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार की कौशल को देखते हुए उन्हें भारत का नेतृत्व करने के लिए स्वीडन भेजने का प्लान बना लिया है। और इस खबर से दोस्तों साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि मोदी सरकार कितना ज्यादा खुश है ज्ञानेश कुमार गुप्ता से। अगर उन्हें इतने बड़े फोरम की जिम्मेदारी मिल रही है, अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है, जहां पर फ्रांस, ब्राजील समेत दुनिया के 35 देश आ रहे हैं, वहीं अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारत की तरफ से स्वीडन जाकर इस फोरम का नेतृत्व करेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। कहा जा रहा है कि ये जो फोरम है, चुनाव से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर बयान दिया है, कहा है कि इस संस्था के अध्यक्ष के नाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत की उन अच्छी चुनावी पहलुओं को दुनिया के सामने और बेहतर तरीके से पेश कर इच्छुक देशों को सुधारों को अपनाने में सहयोग भी दे सकेगा। कहा जा रहा है कि भारत अपने विशाल चुनावी अनुभवों से वैश्विक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और IDEA मिलकर तकनीकी नवाचार, ट्रेडिंग और चुनावी चुनौतियों से निपटने पर काम करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, जो IDEA है, जो ये संस्था बनाई गई है, भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। 1995 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए इसे तैयार किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार को इस फोरम का नेतृत्व करने के लिए स्वीडन भेजने का प्लान बनाया है, उसको लेकर विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता इस समय सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जहां एक तरफ लोग तारीफ भी कर रहे हैं, जहां सरकार के तमाम लोग इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं पर विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर सवाल खड़े करते हुए ये कहते हैं कि विकसित देशों में तो EVM बैन हो चुकी है, वहां पर ज्ञानेश गुप्ता क्या बताएंगे? क्या यही बताएंगे कि भारत देश में EVM से चुनाव हो रहा है, आप लोग भी चुनाव कराइए? दोस्तों आपको बता दें, पूरी दुनिया में, खास तौर से विकसित देशों में EVM को बैन कर दिया गया और पूरी दुनिया में EVM की शुरुआत एक साथ ही हुई थी। लेकिन जब दुनिया ने देखा कि EVM लीक हो रहा है, EVM में बहुत धांधली हो जाती है, दिक्कत है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश संभव है, तो पूरी दुनिया ने EVM को हटा दिया और दोबारा बैलेट पेपर पर लौट आए। लेकिन अभी भी हमारे देश में धड़ल्ले से EVM से चुनाव हो रहा है। तो यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या जब मुख्य चुनाव आयुक्त स्वीडन जाएंगे, इस फोरम की अध्यक्षता करेंगे, 35 देशों के चुनाव आयुक्त वहां पर जब आएंगे, तो क्या ये बताएंगे कि देखो भाई हमारे देश में EVM से चुनाव हो रहा है, आप लोग भी सोचिए? या फिर ये सीख कर आएंगे कि जापान, फ्रांस, अमेरिका, तमाम देशों में EVM का बॉयकॉट क्यों किया है? दोस्तों यहां पर सोचने की सबसे बड़ी बात यही है। तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर ज्ञानेश गुप्ता को कुछ सीखना है, विदेश में जाकर
वो विदेश जा रहे हैं, उनको शुभकामना संदेश भी भेजा जा रहा है। अगर वो विदेश जा रहे हैं, उनको लोग शुभकामना संदेश भी भेज रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो जाएं विदेश, बेशक जाएं, भारत का नेतृत्व करें, लेकिन वहां जाकर सीख कर आए कि ईवीएम को बैन क्यों किया गया, भारत में ईवीएम को कब बैन किया जाएगा। इसको लेकर एक बार फिर से लोगों ने बहस शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें, जब भी ईवीएम की बात आती है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, चाहे राजीव कुमार या उससे पहले जो भी इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्होंने कभी भी बैलेट की पैरोकारिता नहीं की है, हमेशा ईवीएम की वकालत की है। जब पूछा जाता है कि ईवीएम से चुनाव क्यों कराते हैं, तो बोलते हैं कि ईवीएम से जल्दी से चुनाव हो जाता है, जल्दी से मतगणना हो जाती है। हालांकि विपक्ष में एक बहुत बड़ी कमी है, विपक्ष जब कोई मुद्दा उठाता है तो उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाता है। ईवीएम का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, लेकिन जब चुनाव आता है तभी बोलते हैं कि भाई ईवीएम से चुनाव जीते, ईवीएम की वजह से हारे, ये चुनाव के वक्त ये लोग बोलते हैं। लेकिन कभी इन लोगों ने सड़क पर उतरकर कोई भी आंदोलन नहीं किया, ना ही कोर्ट में इसको लेकर कोई लड़ाई लड़ी, और शायद इसीलिए ईवीएम का आंदोलन कमजोर हो रहा है। इस समय पूरे देश में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के तमाम नेता एसआईआर का इस समय विरोध कर रहे हैं। खासतौर से जो प्रक्रिया अपनाई गई है, चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाई है, उसको लेकर जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं एसआईआर का। यहां तक कि ज्ञानेश गुप्ता को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकतंत्र का हत्यारा तक कह दिया था। और इस समय बीएलओज पर क्या बीत रही है दोस्तों, इसको लेकर मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। कहा जा रहा है कि काम के दबाव और छुट्टी ना मिलने की वजह से बीएलओज और सुपरवाइजर की जान जा रही है। ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो चुनाव आयोग की पोल खोल रहा है। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज मैन था। तो कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा रोशनी नाम है। दोस्तों, एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक हैरान कर देने वाला वीडियो, जहां पर बीएलओ की पत्नी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वो कह रहे हैं कि एसआईआर ने मेरे पति की जान ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये वीडियो सामने आया है। बीएलओ विजय वर्मा की पत्नी ने एक गंभीर आरोप लगाया। देखिए, मेन कारण क्या है, जो बीएलओ है, बीएलओ ना होता तो आज मेरे सामने समस्या ना होती। बीएलओ ने ही इनकी जान ली है। बीएलओ ना काम कर रहे होते तो ये टेंशन में कभी नहीं आते, कभी टेंशन लेते भी नहीं थे वो। क्या उनको काम समय पे खत्म करने के लिए धमकियां दी जा रही थी? क्या ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा था? जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा रहा था। मेरे लड़के के पास उसमें मोबाइल में मैसेज भी। इन सब के बीच एक महिला बीएलओ का भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यूपी में एक महिला बीएलओ रो रही हैं और उसका छोटा सा बेटा उसे चुप करा रहा है। ये मार्मिक वीडियो भी देखिए। कि जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है, क्योंकि वोटर वो भी है। हम अपना पर्सनल काम तो कर नहीं रहे, हम काम उनका कर रहे हैं। तो इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए विपक्ष के तमाम नेताओं ने साफ तौर से कह दिया है कि ये हत्या है, सोची समझी साजिश के तहत बीएलओज की जान ली जा रही है। हालांकि बीएलओज के तमाम परिजन कह रहे हैं कि काम का इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा तनाव है, अधिकारी लोग फोन करते हैं, वोटर्स लोग फोन करते हैं, इसलिए बीएलओज तनाव में है और जब वो तनाव नहीं झेल पाते हैं तो अपनी जान देने को मजबूर हो जाते हैं। बड़ी बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। 4 दिसंबर तक दोस्तों एसआईआर चलेगा। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि भाई 4 दिसंबर तक ही क्यों, डेट बढ़ा देते। 2026 में चुनाव है क्या, 2-3 महीने डेट बढ़ा देते तो क्या दिक्कत हो जाती। इतनी हड़बड़ाहट में एसआईआर क्यों हो रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, जिस तरीके से मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, मोदी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग पर आपको कितना भरोसा है? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।